नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुश रसिया। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले 10 दिनों में आपके इलाके में जो मौसमी गतिविधियां हैं और जो इस तरह की गतिविधियां बारिश की देखने को मिलेंगी, वो कहां पर कैसी होंगी, कहां पर रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को ज़्यादा मिलने वाली है और कहां पर वर्षा जो है काफ़ी कम होगी या बारिश लगभग होगी ही नहीं। तो जैसा कि आपको हम पहले बता चुके हैं कि पूर्वी हवाएँ वो पूरे भारत के ऊपर चलने की संभावना है 11-12 के आसपास से, और वो चलनी शुरू हो चुकी हैं। और कल 13 है, परसों से मानसून में कुछ वृद्धि देखी जाएगी। यानी कि कल तो नहीं, लेकिन परसों यानी 14 तारीख से मानसून कुछ मध्य भारत या पूर्वी भारत में कुछ और आगे बढ़ने की स्थितियाँ जो है धीरे धीरे अनुकूल होंगी। उसके आसपास 14 के आसपास 14 हो सकती हैं, 15 हो सकती हैं, 16 हो सकती हैं, लेकिन अब मानसून आगे बढ़ेगा क्योंकि समय अब ख़त्म हो चुका है ब्रेक का, क्योंकि बहुत ब्रेक लिया। और लगभग 12-14-15 दिन का, जैसे हमने बताया था आपको, 2 हफ्ते का ब्रेक लेगा, वो होने वाला ही है। क्योंकि 28 तारीख से ही मानसून की याद नहीं है हमें, शायद 27 या 28 से आगे नहीं बढ़ा है। और 3 दिन उधर मान के चलिए और 4 दिन उधर, 17 दिनों का लगभग ब्रेक हो जाएगा। एक लंबा ब्रेक हम आपको बोले थे कि 2 हफ्ते का ब्रेक जाएगा, तो बहुत लोग बोले थे कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और प्रकृति है, कुछ भी कर सकती है। भाई साहब, प्रकृति ही कर रही है, लेकिन हम लोग बस उसका अनुमान लगाते हैं कि प्रकृति क्या करने वाली है। तो देखिए, अगर चलेंगे तेरे के आसपास देखेंगे तो यहाँ पर जो सिस्टम है लो प्रेशर एरिया, या कह सकते हैं कि यूएसी, वो कल महाराष्ट्र के कोस्ट के आसपास होगा। तो कल क्या, आज से ही बारिश शुरू होगी और कल महाराष्ट्र के कोस्ट पर पिछले इलाकों में बहुत ज़बरदस्त बारिश होगी। बाढ़ वाली वर्षा की संभावना है। रेड अलर्ट यहाँ पर जारी होगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा भी सिस्टम बनते हैं तो यहाँ पर जो मानसूनी सर्ज होती है, यहाँ पर एक ट्रफ बनती है, वो यहाँ पर एक्टिव हो जाती है और बहुत भयंकर वाली वर्षा यहाँ पर देखने को मिलती है। क्योंकि अरब सागर से सटा इलाका है, बहुत भयानक वर्षा यहाँ पर देखने को मिलती है, क्योंकि हवाएं पूरी तरह से यहीं पर से आती हैं। तो वेस्ट कोस्ट पे एक बहुत ज़्यादा एक विशालकाय, कह सकते हैं कि बारिश का एक उम्मीद यहाँ पर नज़र आ रही है। 14 के आसपास देखेंगे तो सिस्टम वहीं पर रहेगा और कई इलाकों में वर्षा देता रहेगा। और 15 के आसपास देखेंगे सिस्टम में जो खत्म हो जाएगा, उसके बाद देखेंगे तो कहीं पर भी सिस्टम बनता नज़र नहीं आ रहा है। जो 15-14 के आसपास सिस्टम दिख रहा था, वो यहाँ पर अब बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ये एक थोड़ा सा कह सकते हैं कि GFS हो या SMWF हो, या इनका अपना अपना रुतबा है भाई साहब गलत दिखाने का। 16 के आसपास देखेंगे तो जो देख पाएंगे ट्रफ जो है अभी नहीं बनी है, हालांकि मानसून आगे जरूर बढ़ेगा। 17 के आसपास देखेंगे, 17 के आसपास देखिए ट्रफ बनेगी और सेंट्रल पार्ट्स पे रहने की संभावना है मानसूनी ट्रफ की। मानसूनी ट्रफ बन जाएगी क्योंकि अब जब मानसून आगे बढ़ेगा तो मानसूनी ट्रफ बनने की संभावना रहेगी। तो यहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। कई इलाकों में अच्छी खासी बारिश की संभावना भी यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। और 18 के देखेंगे तो एक हल्का सर्कुलेशन रहेगा और ट्रफ जो है वो सेंट्रल पार्ट से उत्तर की तरफ सरकेगी। और 20-21 कोई सिस्टम नहीं, 22 को आसपास भी कोई सिस्टम नहीं, लेकिन 23 के आसपास एक सिस्टम बनने की संभावना है देखिए। और ये सिस्टम जो है ये सेंट्रल पार्ट्स के ऊपर जो है मूव करता हुआ एक अलग अपना एक छवि दिखाएगा। हालांकि देखिए दिखा रहा है कि अब कोई सिस्टम नहीं बनेगा। तो यही बात है कि यहाँ पर इस जो मॉडल्स होते हैं इसमें बदलाव होने की संभावना पूरी रहती है। कई इलाकों में यहाँ पर वर्षा होती है, कई इलाकों में वर्षा दिखाई पड़ती है, कई इलाकों में वर्षा दिखाई नहीं पड़ती है। तो इस तरह की यहाँ पर सिस्टम तो एक बन चुका है और अगला सिस्टम बनने की तैयारी है। और कई इलाकों में ठीक ठाक बारिश होने की प्रोबेबिलिटी है। अच्छी खासी बारिश कई इलाकों में देखने को मिल जाएगी, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो तैयार रही है, क्योंकि मानसून अब आगे बढ़ने की पूरी कगार पे है। मानसून कई इलाकों में तेज़ जंप करने की संभावना है। हालांकि कहाँ पर वर्षा के साथ पहुँचेगा, कहाँ पर बिना वर्षा के पहुँचेगा, ये कहना तो अभी कठिन है। लेकिन जब अभी फ़िलहाल कल के बाद से यहाँ पर जब वर्षा की यहाँ पर बढ़ती दर्ज की जाएगी, तब पता चलेगा कि मानसून कहाँ पर बिना वर्षा के आने वाला है और कहाँ पर बारिश के साथ आने वाला है। इसके बारे में आपको लगातार आगे अपडेट करते रहेंगे कि कहाँ पर कितनी वर्षा की संभावना दिखाई पड़ रही है। बात करें GFS मॉडल की, तो देखेंगे GFS में भी लगभग कंडीशंस वही हैं, दिखाई पड़ रही हैं। ये 12 तारीख का आज का है। और देखिए 13 का से देखेंगे तो 13 के आसपास सिस्टम वो अंदर की तरफ मूव करेगा और तट को पार करके महाराष्ट्र के कोस्ट की तरफ बढ़ेगा। इसकी वजह से महाराष्ट्र के कोस्ट पे बहुत भयंकर वाली वर्षा जो है वो दर्ज की जाएगी। उसके बाद 14 का आसपास दिख रही है एक सर्कुलेशन दिखाई पड़ रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर, एक ट्रफ जैसी स्थिति बन रही है। हालांकि कितना प्रभाव होगा ये तो आगे समय पता चलेगा। और 15 का आसपास दिखा रहा है कि यहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया जैसी स्थिति जो है ये यहाँ पर बनती नज़र आ रही है। और सेंट्रल पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश सटे, उसके सटे बिहार जो हरियाणा क्षेत्र है यहाँ पर। अब कितना सही है तो आगे बताएगा, पता चलेगा। और 16 के आसपास भी लगभग देखेंगे तो वही कंडीशन वहाँ पर सिस्टम बने रहेगा। और 17 के आसपास देखेंगे तो एक बंगाल खाड़ी सिस्टम बनेगा। 18 के आसपास देखेंगे इस दोनों आपस में मर्ज होंगे और सेंट्रल पार्ट्स की ओर बढ़ेंगे। 19 के आसपास देखेंगे तो ये सेंट्रल पार्ट्स पर रहेगा। 20 के आसपास भी वही सेंट्रल पार्ट्स पर रहने की संभावना है। 21 के आसपास सिस्टम खत्म हो जाएगा। 22
के आसपास देखेंगे तो सिस्टम खत्म है। 23 के आसपास नया सिस्टम बनने की संभावना है बंगाल खाड़ी में। 24 के आसपास देखेंगे तो उत्तरी बंगाल खाड़ी में एक नया सिस्टम बनेगा और 26 के आसपास देखेंगे तो ये पश्चिम बंगाल को पार करके ये सेंट्रल पार्ट्स की ओर बढ़ने की इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो लगातार बनी हुई है। कह सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग बारिश की गतिविधियाँ जो है ये कई इलाकों में देखने को मिलने की पूरी संभावना है। और वो जेएफएस हो या जो कह सकते हैं कि ECMWF अपना अपना रूप में दिखा रहे हैं कि सिस्टम पर सिस्टम अब भले ही बहुत स्ट्रॉन्ग ना बने, लेकिन एक के बाद एक कुछ ना कुछ सिस्टम बनने की संभावना है। कभी कमज़ोर, कभी तेज़, और कभी बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश, और कभी कभी जो है हल्की वर्षा की संभावना। इस तरह की गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं और स्ट्रांगली बारिश यहाँ पर देखने को मिलेगी। काफ़ी हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी यहाँ पर दर्ज की जाने की काफ़ी प्रबल संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। तो लोग यहाँ पर सावधान रहें और ध्यान दें, क्योंकि अब वो समय आ गया है मानसून वाला जहाँ पर हर जगह जलभराव जैसी स्थिति बन जाती है। हालांकि कुछ इलाके सूखे का कारण जरूर बनते हैं और कुछ इलाकों को मानसून रुलाता है, कुछ इलाकों को बरस के रुलाता है, कुछ लोगों को सुखा करके रुलाता है, और कुछ इलाकों में तो काफ़ी खुशी की लहर होती है मानसून आने पे। तो वो समय अब नज़दीक आ चुका है। जून का महीना लगभग मान के चलिए आज 12 तारीख है और 3 दिन में आधा समाप्त हो जाएगा। तो बस रह क्या गया है, एक जुलाई और अगस्त, 1 सितंबर, ये 3 महीने मार्च, खासतौर पे जुलाई और अगस्त, और 15 दिन इधर जून का रह गया है। तो बस मानसून में अब इंतज़ार करिए मानसून की आगे बढ़ने का। बस 2 दिनों का समय और रह गया है मानसून, और अब जगह 36 से आगे बढ़ने की संभावना है। बात करें अगर क्लाउड्स की, देखेंगे क्लाउड्स कहाँ पर बने हुए हैं। तो देखिए क्लाउड्स की अगर बात करें तो देख पाएंगे बादलों का जो जमावड़ा है वो कई इलाकों में काफ़ी अच्छा खासा दिखाई पड़ा है। एक उत्तर प्रदेश की सटी बिहार पे वर्षा है। हालांकि ये बारिश जो है नेपाल की तलहटी में हो रही है, इसका उत्तर प्रदेश के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। और बिहार पे हालांकि कुछ इलाकों में जरूर से वर्षा हुई थी। और देखिए उत्तराखंड में कुछ बादल वगैरह हैं, उत्तर में भी कुछ इलाकों में हल्के फुल्के बादल दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग बादल तो नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर हल्के फुल्के बादल नज़र आ रहे हैं। उत्तराखंड में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा की संभावना है। और कल तो इन पार्ट्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स बने हुए थे, लेकिन अब देखिए कुछ वर्षा में कमी आई है। ये देखिए जो वेस्ट कोस्ट है यहाँ पर वर्षा धीरे धीरे बढ़ रही है। कल से यहाँ पर वर्षा जो है वो काफ़ी हद तक बहुत विशाल हो जाएगी और कई इलाकों में बहुत मूसलाधार बारिश होने की संभावना रहेगी। तो यहाँ पर लोगों को काफ़ी ध्यान देना चाहिए। और वेस्ट कोस्ट पे 13 तारीख से आसपास से लेकर के 15 तारीख के आसपास के बीच में यहाँ पर बाढ़ वाली वर्षा की प्रबल संभावना है। बहुत मूसलाधार बारिश हो सकती है और ध्यान दें यहाँ पर। बाकी देखिए अभी फिलहाल उत्तर भारत जहाँ पर मानसून नहीं पहुँचा है, कोई वर्षा नहीं है, कोई मॉइस्चर नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। और जहाँ जहाँ मानसून पहुँच चुका है वहाँ पर देखिए कुछ इलाकों में ज़रूर से हल्की फुल्की बारिश या हल्के फुल्के बादल जो है वो नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब कंडीशंस करीब करीब फेवरेबल होने लगी हैं कि अब मानसून जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और कई इलाकों में बारिश की गतिविधियों को बढ़ाएगा। हालांकि इसके बारे में जो भी होगा हम आपको लगातार आगे अपडेट करते रहेंगे कि कहाँ पर कितनी वर्षा होगी, कैसे बारिश होगी और कितना वर्षा होगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन जो भी होगा इसके बारे में आपको आगे अपडेट करेंगे और मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। लगातार चैनल पर आप लोग बने रहिएगा जिससे कि आपको और आपके परिवार को पूरा सही से सही और सटीक से सटीक जानकारियाँ मिल सके। और सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।